हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। आज की क्लास में होगा प्रैक्टिस सेट 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन को किया जाएगा। कुल 100 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन है। BPSC AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो आप अगर हमारे चैनल RLS एजुकेशन पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, न्यूज अगर आएगा कोई तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 कुल 100 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा BPSC AEDO एग्ज़ाम में। इसमें से 4 भागों में विभाजित करके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए 25-25 करके क्वेश्चन करवा रहे हैं। 8 भागों में प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा दिए हैं, कुल 25-25 क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। बिहार से सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, बिहार इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का GDP, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह बिहार का इतिहास से क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 में है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। बिहार की आर्थिक स्थिति से क्वेश्चन बनता है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। प्रश्न संख्या 3 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार से जगजीवन राम का कौन सा विभाग सौंपा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाग। प्रश्न संख्या 4 है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघ सूची में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि, संचार और रक्षा ये संघ सूची में है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र दिखता है, शुक्र भी दिखता है, मंगल भी, ये राहु जो है नहीं दिखता है। इसका राइट। प्रश्न संख्या 6 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बघेलखंड। अगला प्रश्न है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत।
प्रश्न संख्या 8, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 31 होगा। प्रश्न संख्या 9 है, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गया जिला में। प्रश्न संख्या 10 है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 में विभाजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1999 में, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में तो बंटवारा हो गया था। प्रश्न संख्या 12, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। प्रश्न संख्या 13, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। पटना जो था वहाबियों का मुख्य केंद्र था। प्रश्न संख्या 14, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा की गई थी। प्रश्न संख्या 15 में है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 16, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अल्टेयर। प्रश्न संख्या 17 है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी त्वचा का कैंसर। प्रश्न संख्या 18, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा समपार्श्विक। प्रश्न संख्या 19, नारियल के फलों का फैलाव होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेसोकार्प द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, फूल का खाली स्थान फल बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाशय। फूल का अंडाशय भाग फल बनाता है। प्रश्न संख्या 21 में है, निम्नलिखित में से खाली स्थान आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली जो है पाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में है, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा
पानी के लगभग खाली स्थान से बना है। तो कितने प्रतिशत से? तो 94% हिस्सों से बना है। प्रश्न संख्या 23 में है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी और डी तीनों हो जाएगा, चारों। तो ऑप्शन ई आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। उपकला कोशिका जो है बाल, फेफड़ा, नाक और अग्नाशय सभी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लेवोसियर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 में है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।